नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कहां रेल दुर्घटना में मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे, कहां दबंग महिला अपनी दबंगई से जमीन पर करना चाह रही अवैध कब्जा। साथ ही जानेंगे कहां महिलाएं और पुरुषों ने पानी की समस्या को लेकर लगाया जाम। इन तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में मोपेड टकराने को लेकर छात्र ने चाकू से दूसरे छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर छात्र ने फिल्मी स्टाइल में बटन से रामपुरी चाकू खोलकर छात्र के पेट में घोंप दिया। घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत के चलते छात्र को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस अफसर घटना की जाँच में जुटे हुए हैं और पीड़ित ने आरोपी छात्र के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब छात्र ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। उसी समय चाकूबाजी की यह घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी छात्र की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। क्या नाम है आपका और अस्पताल में आप आए हैं, क्यों आए? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है और मैं अस्पताल में अपने भतीजे को लेकर के आया हूँ। मेरा भतीजा शाम 4 बजे ट्यूशन पढ़ने पंजाब नेशनल बैंक चौकी आवास विकास के पास में ट्यूशन पढ़ता है। वो ट्यूशन पढ़ कर के निकल रहा था, उसकी विक्की एक लड़के के पैर पर लग गई और उसने उससे गाली गुफ्तार करी और फिर उससे झगड़ा हुआ। उस लड़के ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला जो बटन वाला था, जिसके दबा करके वो रामपुरी चाकू था बटन वाला, उसने उसके घोंप दिया। मैं अपने बच्चे को लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचा। मेरे बच्चे को वहाँ रिलीफ नहीं मिल रहा, उसे सांस लेने में दिक्कत है। चाकू जो है वो फेफड़े तक पहुँच चुका है। अब मैं राना हॉस्पिटल में लेकर के आया हूँ उसे इमरजेंसी वार्ड। पुलिस से किस तरह की नहीं, पुलिस अपना पूरा सहयोग पुलिस ने दिया है। मैंने तहरीर लिखवा भी ली थी तहरीर देने के लिए, लेकिन आईओ ने ये कहा है, जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम उसका नाम। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से आ रही है, जहां तहसील जलेसर अंतर्गत विकास खंड एवं थाना अवागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खटौटा में कायम सिंह पुत्र गुलजारी लाल ने सन 1993 में बनारसी पुत्र सुमेर से प्लॉट खरीदा था। उसके बाद सरकारी आवास मिला था और मकान भी बना लिया गया। उसके बाद आपको बता दें कि बनारसी के मर जाने के बाद बनारसी की बेटी कंठश्री पत्नी बालकतर हाल निवासी धौरा जनपद आगरा की निवासी हैं, जो अपनी दबंगई से जमीन पर अवैध कब्जा करना चाह रही हैं। कायम सिंह ने इंदिरा आवास योजना के तहत इस खरीदे हुए प्लॉट में सरकारी आवास का निर्माण भी कराया। जब तक बनारसी लाल पुत्र सुमेर सिंह जिंदा रहे तब तक किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन या विरोध नहीं किया गया था, लेकिन जब प्लॉट विक्रेता बनारसी लाल मर गया तब उसकी बेटी कंठश्री इस प्लॉट पर विरोध जताते हुए अपना मालिकाना हक बताने की बात कर रही है। मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता के पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि कायम सिंह ने रुपए देकर ये प्लॉट बनारसी लाल से खरीदा था। अब बनारसी लाल के मर जाने के बाद उसकी बेटी कंठश्री बेवजह विरोध पैदा करने का काम कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार इस निर्मित प्लॉट पर कायम सिंह का ही मालिकाना हक बनता है। पीड़ित कायम सिंह इस प्रकरण से काफी परेशान है और शासन प्रशासन से अपने साथ न्याय करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? राम कुमार। क्या समस्या है आपकी, बताना चाहोगे आप? हाँ, मकान की समस्या है। हाँ। क्या समस्या है आपकी? मकान की जो कह रही है कि हमारा मकान छीन लो है। आपने ये मकान किससे लिया था? बनारसी से। हाँ। अच्छा, इस पे अब जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है वो कौन उठा रहा है? कंठश्री उनकी बेटी है। हाँ। तो जब मकान बना था तब आपने उनसे बोला नहीं था कि मकान जब हम बना रहे थे तभी आपको ऑब्जेक्शन उठाना था? 2093 से आप 1993 से आप अब ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा, जब उनके पिताजी मौजूद थे तब ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तब उनके सामने क्या आपने ये मकान कंप्लीट कर दिया था? हाँ। अच्छा, तब कंप्लीट था आपका मकान। हाँ। ये कौन सा गांव है? वो कहाँ रहती हैं जो ऑब्जेक्शन उठा रही हैं? वो क्या नाम बताया आपने उनका? कंठश्री। उनके पति का नाम मालूम है आपको? धौरा आगरा। हाँ। आप इसी गांव के रहने वाले हो? क्या नाम है? हाँ, जो अभी ये मकान का विवाद चल रहा है, रियल क्या है मामला? रियल साहब इन्होंने बनारसी से खरीदा था। किन्होंने? कायम सिंह ने। जी, फिर क्या है? और उसकी जब बनारसी रहा उसका पता जी, तब तक तो कोई यहाँ ज्यादा नहीं हुई थी। जी। जब वो खत्म हो गया है माँ,
तब ये ऑपरेशन उठा रही है। अच्छा, जब वो जिन्होंने लिया था वो एक्सपायर होने के बाद तब ये। क्या नाम है दादा आपका? क्या ये मकान का विवाद चल रहा है? क्या ये जो बता रहे हैं इनकी मकान है, क्या उन जो एक्सपायर हो गए उनकी बेटी का मकान है? साहब उन बनारसी पे तो उनने कायम सिंह ने लिया था जी। उनकी लड़की हत्या ऑब्जेक्शन उठा रही है। अच्छा। और जी तो बहुत दिनों तक 93 तो जिन्हें लवा तभी तो जो बना हुआ है, तभी से बना हुआ है, तभी तो रह रहे हैं। और उनकी बेटी आती जाती भी रहती होंगी। जब आती जाती रहती है तब उन्होंने कुछ नहीं बोला इनसे? तब कोई ना हो। तब वो इनके जो पिताजी थे वो जीवित भी होंगे? जीवित रहे तो उनके सामने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? आप इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ जी। कौन सा गांव आपका? खटोटा। खटोटा। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम कायम सिंह। क्या समस्या आ रही है, आपको बताना चाहोगे? समस्या ये है सब मकान की। क्या समस्या है? समस्या है ये हमने खरीदा था 1993 में। जी। अब उसकी लड़की यूँ कहती है कि मेरे बाप वसीयत कर गए जी और मेरी जगह खाली करो। अच्छा। हाँ। तो क्या वो लड़की कहती है उनके पिताजी से आपने जगह ले ली थी तो कुछ लिखा पढ़त कराई थी क्या? हाँ, लिखा पढ़त कराई थी आपने? कराई थी। तो आपने उनकी बेटी को दिखाया नहीं क्या? हाँ, दिखाया है। तो क्या कहती हैं वो? वो यूँ कहती हैं कि वैसे ही ले लिया है तुमने। अच्छा, इस मकान में कितने दिनों से रह रहे हो आप? जहाँ में 1993 से रह रहे। 1993 से रह रहे हो। हाँ। तो क्या ये मकान वगैरह बना था तब उनकी बेटी ने क्या ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? कुछ नहीं उठाया। आपने उनसे बोला नहीं था कि आप जब हमने मकान बनाया था तो तब भी तो आप रुकवा सकती थी? नहीं उठाया। एक इंदिरा आवास बना हुआ है। अच्छा, इसमें आपको सरकारी आवास भी मिला हुआ है? सरकारी आवास उसी आवास से पैसे से बना हुआ है ये मकान? मकान ये कौन सी जगह है, कौन सा गांव बोलते हैं इसको? खटोटा है सर। हाँ, ब्लॉक कौन सा लगता है आपका? अबागढ़ थाना अबागढ़, जिला जिला एटा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादव उनकी रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत नगला पानसराय निवासी महिलाओं और पुरुषों ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया है। दरअसल पानसराय निवासी महिलाओं और पुरुषों ने बच्चों के साथ कई दिनों से पानी की समस्या से जूझते हुए फरिया कोटला रोड पर जाम लगाया है। यातायात ठप हो गया है। उपस्थित महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जानकारी जो दी गई है उसके अनुसार बताया गया कि एसडीओ बिजली विभाग कर्मचारियों के द्वारा लाइट कनेक्शन काट देने के कारण पूरे गाँव में पानी की त्राही त्राही मची हुई है। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने बताया कि नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर विद्युत विभाग नहीं सुन रहा है और बताया गया कि कई दिनों से बिजली न होने के कारण पानी की किल्लत और भी बढ़ती जा रही है। घटना की जानकारी होते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची थाना उत्तर पुलिस के द्वारा महिला और पुरुषों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। एक तरफ देखा जाए तो विद्युत विभाग कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी तानाशाही है। अब देखना होगा कि ये पूरा मामला कर्मचारियों के साथ शासन प्रशासन के द्वारा किस तरीके से सुलझाया जाता है। आपका? मेरा नाम अरुण कुमार। क्या मामला हुआ है? ये मामला शुक्र को हुआ है। लाइट काट दी गई है तो शुक्र से पानी लाइट कुछ नहीं है। किस जगह का मामला ये है? नई आबादी पानसा का नगला। क्यों काट दिया? ये कनेक्शन नहीं उधर। जब कनेक्शन करा रहे हैं ऑनलाइन तो उन्हें रद्द कर रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक? कोई अवगत कराया किसी को? अभी तक कोई नहीं आया। केवल जेई एसडीओ वगैरह आए, वो लाइट काट के अपने हाथ से गए। कहीं गए नहीं आप? नहीं, हम फोन किए थे, कोई फोन उठाने नहीं अधिकारी। जाम क्यों लगाया आपने यहाँ पे? लाइट की वजह से, बिजली की वजह से, पानी की वजह से। पानी नहीं है, लाइट नहीं है। कब से नहीं आ रहा? 3 दिन लाइट नहीं आ रही है। बच्चा परेशान है। क्या करूं? जंगल में पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हमारी। कहाँ जाए, किसके पास जाए? छोटे मोटे आदमी की कोई सुनते नहीं है। हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ रखा है। किसी अधिकारी को बताया आपने? बताया। क्या बोले वो? कोई सुनवाई नहीं करता। ऐसे हो जाते हैं, तार कट गए, कनेक्शन करवा, कनेक्शन कोई दे भी नहीं रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कौशाम्बी में एक अनियंत्रित बाइक नीलगाय से टकरा गई, जिसमें नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 युवकों के पैरों में चोट आई है। हादसे में दोनों युवकों के पैर टूट जाने की आशंका भी है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजा। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के असवा चौराहे की है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।
पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में 2 दिन पूर्व ही इंदौर उदयपुर ट्रेन का हादसा हुआ था। उसके बाद फिर से एक बड़ा रेल हादसा रतलाम रेल मंडल के दाहोद जिले के मंगल महुड़ी में हुआ। रेल हादसे में मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से पलट गए। दाहोद जिले के मंगल महुड़ी में देर रात यह घटना करीब 1:30 बजे हुई और इस रेल दुर्घटना से दिल्ली मुंबई के बीच रेल यातायात संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। रेल दुर्घटना में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। रतलाम डीआरएम तथा रेलवे के आला अधिकारियों का काफिला घटनास्थल पर पहुंचा। मंगल महुड़ी के 1.5 किलोमीटर के बीच रेलवे की 2500 मेगावाट की मेन लाइन टूट गई है। दरअसल ये रेल दुर्घटना मालगाड़ी के डिब्बों में स्पार्किंग के बाद घटी है। मालगाड़ी के 8 डिब्बे अप 8 डिब्बे डाउन लाइन तथा 6 डिब्बे ऑफ लाइन पर बिखरे। घटनास्थल पर दूर दूर तक मालगाड़ी के पुर्जे बिखरे हुए हैं। रतलाम मंडल के लिमखेड़ा और मंगल मेहड़ी सेक्शन में एक गुड्स ट्रेन डीरेल्ड हो गई। इसके चलते मुंबई दिल्ली मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। इसके चलते रतलाम से ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। रतलाम से चित्तौड़, अजमेर और अहमदाबाद से बड़ौदा की तरफ से ट्रेनें निकाली जा रही है और जो दूसरी बॉम्बे से जो आने वाली ट्रेनों को भी अहमदाबाद, पालनपुर, अजमेर, चित्तौड़ होके और रतलाम होके निकाला जा रहा है। इस तरह से क्या है कि ये मार्ग अभी तक बाधित है। पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र पे कार्य चल रहा है वहाँ पे और पूरा क्रेन से और ऑपरेशन दूसरे वर्क चल रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन पूरी तरह से चल रहा है। हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द ये जो ट्रैक है वो दुरुस्त हो जाए और आने वाले टाइम पे पैसेंजरों से भी अनुरोध है कि पूरी तरह से इंक्वायरी करके और पूरी तरह से रेलवे का सहयोग दे और रेल में सफ़र करें। इस तरह से ये जो घटना हुई है इसका पहले तरह से पूरी तरह से हमारे जो डीआरएम और जो आला अधिकारी है वो स्थान पर पहुंच चुके हैं पूरी तरह से और कंट्रोल रूम से पूरी तरह से कार्य संपन्न किया जा रहा है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के रहरा गवां मार्ग पर ई रिक्शा चालक को सामने से आ रही रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आपको बता दें कि थाना आदमपुर निवासी सफीक पुत्र लाल मोहम्मद ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सोमवार को वो अपनी ई रिक्शा में सवारी बैठाकर गवां गया हुआ था। वहां से वापस लौटते समय जैसे ही उसकी ई रिक्शा रहरा गवां मार्ग पर चचौरा दड़ियाल के बीच पहुंची तो अचानक सामने से आ रही रोडवेज बस ने उसकी ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सफीक बुरी तरह घायल हो गया। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों की मदद से घायल को रहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? सफीक। कहाँ रहते हो? आदमपुर। ये जो घटना हुई है ये कौन है आपके? डैडी है। कैसे हुई है घटना ये? रोड बेस वाला साइड मार गया। वो साले दारू पी के वैसे साइड गाड़ी चलाते हैं, उन्हें देखना ही नहीं है कुछ भी। कहाँ पे हुई थी ये दड़ियाल मोड़ पे। दड़ियाल के पास? हाँ जी। किस समय की घटना है ये अभी कोई ऐसे आधे घंटे पहले की घटना है। तो इस मामले में आपने कोई पुलिस को सूचना दी है? अभी नहीं दी है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी, जो कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है, यहाँ की प्राकृतिक मनोहारी छटा सबका मन मोह लेती है। यहाँ चारों ओर पहाड़ों पर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ऐसे में श्रावण मास को सभी महीनों की तुलना में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में हजारिया महादेव की शिवलिंग 4 स्थानों पर विराजमान है, जहाँ एक बार जल चढ़ाने से 1100 बार शिव का अभिषेक हो जाता है। श्रावण मास में चंदेरी स्थित हजारिया महादेव मंदिर व अति प्राचीन शंकर मंदिर पर सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। वह सावन माह में भोलेनाथ का अभिषेक भक्तों द्वारा बड़े ही श्रद्धा भाव से किया गया। श्रावण में भगवान की अभिषेक पूजन ये सब करने से मनवांछित फल मिलते हैं। भगवान का श्रावण का समय महत्वपूर्ण ये दिन रहता है। एक माह जो व्यक्ति भक्तजन भगवान की सेवा करते हैं, अभिषेक, बेलपत्री, पूजन या शिवलिंग का कार्यक्रम, इनको भगवान सब मनोवांछित फल देते हैं और ये महत्वपूर्ण भगवान शिव जी का श्रावण का त्यौहार है। इसे सब भक्तजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। कितने वर्षों से आप शिव मंदिर पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं? हमें करीब 42 वर्ष हो गए।
अशोकनगर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां नवागत कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे ने रात्रि करीब 12:05 पर आज सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पर परंपराओं के अनुसार मर्दा थाना क्षेत्र के महाहर धाम शिव मंदिर में प्रथम पूजा अर्चना की। इसके उपरांत पुलिस कप्तान द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया तथा सुरक्षा में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मर्दा एसओ सहित ड्यूटी में लगे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज सावन का पहला सोमवार मंदिरों में लगे जय महादेव का जय घोष। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। इस मौके पर आज कौंदियारा थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह के साथ पुलिस फोर्स ने मंदिरों और स्नान घाटों पर निगरानी रखते हुए सभी को सावन माह में महादेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए सुरक्षित रहने के लिए अपील की। बहुत बढ़िया जी। अभी आप दर्शन करके आ रहे हैं भोलेनाथ का, तो इसके बारे में और कुछ विशेष रूप से बताइए। बाबा सुमोरनाथ के दर्शन किए जी, बड़ी भव्य व्यवस्था थी जी, प्रशासन सब लगे थे जी, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बढ़िया है। और प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र में 4 पहिया वाहन चुरा कर लाई गई कार को कटिंग करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी टीका राम वर्मा सहलोलवा स्थित रामरती महाविद्यालय के समीप पहुंचे, जहां पर 4 पहिया वाहन को कटिंग की स्थिति में पाया गया, जिसके साथ एक अभियुक्त भी पकड़ा गया और उसके पास से कटिंग का औजार भी पकड़ा गया। जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार के RC नंबर और इंजन नंबर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।